लास्ट टाइम प्यारे बच्चों E वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ किया था, अब की बार V वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हाँ, यानी V वर्सेस R ग्राफ। तो सुनो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। हाँ, V इज इक्वल टू आई EMF बाय में नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बिल्कुल, एंड इनटू में ये R प्यारे बच्चों। सोचो अगर मैं R को 0 पुट कर दूं तो पूरा V 0 हो जाएगा, यानी R 0 तो V 0 ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। समझ में आई बात? बिल्कुल। अगर मैं R को R के बराबर कर दूं तो V विल बी इक्वल टू E बाय में R प्लस R, 2R प्यारे बच्चों, और इनटू में ये R, यानी ये कैंसिल, यानी V विल बी इक्वल टू E बाई 2। तो जब R की वैल्यू R के बराबर हो जाती है तो V की वैल्यू E बाई 2 के बराबर हो जाती है, यानी यहां कहीं। क्लियर? और अगर मैं इफ R को इंफिनिटी कर दूं प्यारे बच्चों, यानी बहुत ज्यादा बढ़ाता जाऊं, तो तब क्या होगा? आपको पता है V इज इक्वल टू E माइनस में आई आर होता है। हाँ, स्मॉल आर, सॉरी। तो आई अगर 0 हो गया, रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा तो करंट नहीं चलेगा ना। तो करंट अगर 0 हो गया तो V इज इक्वल टू E बच गया। हाँ, यानी ये जब इंफिनिटी होता है तो ये E के बराबर हो जाता है प्यारे बच्चों। यानी ये तो ऐसा यहां तक तो, और आगे ये बढ़ता जाएगा, लेकिन ये इतना ही रहेगा। तो ये धीरे धीरे यहां तक वैल्यू अटेन करके और कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? आई होप समझ में आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। जय हिंद।